नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं तुला लग्न में मंगल क्या फल देते हैं। तुला लग्न में अगर मंगल प्रथम भाव में आ जाते हैं, या आप ये भी कह सकते हैं तुला लग्न में तुला राशि के ही मंगल अगर होते हैं तो किस प्रकार का फल हमें मिलता है। इससे पहले हम लोगों ने भृगु सरल पद्धति में सूर्य और चंद्रमा की फुल रिकॉर्डिंग कर ली है। तो अगर वो प्लेलिस्ट आप देखना चाहते हैं तो सिंपली प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएं और वो प्लेलिस्ट आपको आसानी से मिल जाएगी। सूर्य और चंद्रमा के अलग अलग लग्न में अलग अलग राशियों में क्या फल होता है, और मंगल भी हम कंप्लीट करने ही वाले हैं। और जो भी भृगु सरल पद्धति में पारंगत होना चाहता है वो सूर्य से लेकर केतु तक सभी अलग अलग लग्नों के अलग अलग राशियों में प्रभाव को डिटेल में जाने, तब वो समझ सकता है। ये कहना सरासर गलत होगा कि चंद्रमा का द्वितीय भाव में क्या अच्छा फल होगा या बुरा फल होगा। अगर वो अपने स्वग्रही है, उच्च राशि में है, तो कई बार अष्टम भाव में भी बहुत बली चंद्रमा देखा गया है। तो ध्यान रखिएगा, सिर्फ ये कहने से बात नहीं बनेगी कि वो चौथे भाव में अच्छा फल देता है। कई बार वो चौथे भाव में नीच का हो जाता है तो वो वहाँ बुरे फल देने लग जाता है। इसलिए भृगु सरल पद्धति का आधार सबको पता होना चाहिए। जो भी जैमिनी पद्धति को सीखना चाह रहा हो, चाहे पराशरी पद्धति को सीखना चाहता हो, और चाहे वो आधुनिक समय के आजकल केपी एस्ट्रोलॉजी भी सीखना चाहता हो, अगर उसको भृगु सरल पद्धति का आधार नहीं पता है तो वो हर बार गच्चा खाएगा, हर बार उसको दिक्कतें होंगी। मेरा नाम है सनत कुमार वाजपेयी। 15 सालों का अनुभव है मुझे साइंस एंड एस्ट्रोलॉजी में। हमारे बारे में और अधिक जानकारी के लिए आप सिंपली गूगल करें, सनत वाजपेयी लिखें या श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष लिखें गूगल पर, आपको हमारे बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड पता लग जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। तुला लग्न, याद रखिएगा तुला लग्न के स्वामी होते हैं शुक्र, और शुक्र का जीवन को लेकर जो विज़न एकदम क्लियर है। संसार में भौतिक सुखों का उपभोग करना बनता है, बिल्कुल हमारा जन्म हुआ है तो शुक्र लग्जरी के स्वामी हैं, और जिसके लग्न अधिपति खुद शुक्र हैं तो क्यों नहीं उनको पर मेहरबान होंगे। और अगर शुक्र की स्थिति लग्न तुला लग्न में अच्छी है तो ये लोग जिसको बोलते हैं उपभोग, याद रखिएगा वस्तुओं होने का अर्थ उपभोग नहीं होता है। कई बार क्या है, सूर्य बहुत अच्छा है, शुक्र बहुत खराब है, तो हमारे घर में सब चीज़ें होंगी, लेकिन उनका असली जो उपभोग है वो हमें शुक्र ही दिला सकता है। क्लियर होगा? तो याद रखिएगा शुक्र सांसारिक सुख को बताता है, काम सुख को भी बताता है। आपके पास सब वस्तुएं हैं, ठीक है, वो रॉयल लोगों को लगता होगा, लेकिन शाही जीवन में भी सुख है या नहीं है, वो फीमेलिक पार्ट आप इंजॉय कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, वो शुक्र तय करेगा। वो वीर जो है वो शरीर में वो आपको पुष्ट रखता है कि नहीं रखता है, वो शुक्र तय करेगा। तो तुला लग्न के जो अधिपति हैं वो शुक्र हैं। तो अगर शुक्र की स्थिति ठीक है तो प्रायः ऐसे लग्न वाले जीवन में इन चीज़ों का उपभोग कर पाते हैं। अब बात कर लेते हैं तुला लग्न में ही जब मंगल बैठे हो तो किस प्रकार का फल मिलता है। देखिए, शुक्र एक फीमेलिक प्लैनेट है, मंगल एक मैलिक प्लैनेट है, तो ये एक विरोधाभास है। तो ये होता क्या है, ऐसी पर्सनालिटी पोलाइट होने का प्रयास, माने सभी को पता है बाय डिफ़ॉल्ट ही इज़ वेरी पोलाइट, लेकिन मंगल उनकी पर्सनालिटी में एक एग्रेशन लाता है, अग्नि तत्व लाता है। हम ये भी कह सकते हैं मंगल का संबंध इनके भार्या वाले पार्ट से है। क्लियर हो गया? हालांकि अपने घर इस भार्या पार्ट के लिए अच्छा है वो, लेकिन इनकी बुद्धि में तनाव का कारण बन रहा है। मेरी बात को समझिएगा जरा, मंगल अपने घर को कभी बिगाड़ना नहीं चाहेगा। क्लियर? तो आप एक अनावश्यक क्रोध या दिखावा करते हैं क्रोध का, उस क्रोध से आपकी पर्सनालिटी उल्टा खराब होती है, क्योंकि क्रोध आपको उस प्रकार का शोभा नहीं देता। देखो, कई लोगों को लगता हो कि क्रोध फिर किसको शोभा देता है। ऐसे भी कई लग्न हैं जिनको क्रोध शोभा देता है, लेकिन तुला लग्न के जो जातक हैं वो बहुत अधिक क्रोध करने के लिए नहीं बने। क्लियर हो गया? तो ये ध्यान रखिएगा, ये विरोधाभास रहता है। हो सकता है पत्नी को लेकर बात या समझिए जरा, पत्नी के ऊपर नहीं कर रहे हैं, पत्नी को लेकर क्रोध किसी और के प्रति, या रहते हैं ये व्यक्ति थोड़े इनसिक्योर फील करते हैं पत्नी को लेकर। तो क्योंकि देखिए, इसका जो स्वामी वो यहाँ बैठा हुआ है, या पार्टनरशिप में आपको थोड़ी कहीं ना कहीं कमी का एहसास होता है, कहीं कोई डील है उसका भय रहता है, और आपके धन भाव का भी कारक है, तो आप अपने बैंक बैलेंस को लेकर थोड़ा सा इनसिक्योर फील करते हैं।
समझ रहे हैं आप, इसका स्वामी अपने से 12 होकर आपके शरीर में बैठा है, बुद्धि में बैठा है, तो बुद्धि में वो हल्का हल्का तनाव पैदा करता रहता है। अगर वो सपोर्टिव नेचर होता या उसका फ्रेंड होता तो उल्टा ये फायदा कर देता। अभी क्या है, मंगल उसके स्वभाव से एकदम विपरीत है, चाहे वो उदासीन होकर बैठा है, शत्रुता निभाने नहीं बैठा है यहाँ पर कि शुक्र मंगल को शत्रुता मानकर, लेकिन दोनों के स्वभाव में जमीन आसमान का फर्क है। वो एकदम फिमेलिक प्रॉपर्टी रखता है, ये एकदम मैलिक प्रॉपर्टी रखता है। एक कमांडर इन चीफ है और एक घर की सजी सवरी महिला, इस प्रकार की चीज़ें। तो वो मंगल आपके बुद्धि में इस प्रकार की चीज़ें रखेगा। अब मंगल यहाँ बैठकर कहाँ कहाँ दृष्टि डाल रहा है वो देख लेते हैं। मंगल की दृष्टि, जैसे यहाँ लिखा है मंगल की दृष्टियाँ, तो पहले बात करते हैं चौथी दृष्टि, 1 2 3 4। मंगल की जो चौथी दृष्टि वो उच्च की दृष्टि, आपके भवन, आपका मकान, आपके माता, वाहनों का सुख आपको, और आपके एजुकेशनल इंटरेस्ट काफ़ी अच्छे होंगे। मंगल की उच्च की दृष्टि होती है, क्योंकि मकर राशि में मंगल एक्सेल्ड करते हैं, उच्च करते हैं। तो अगर यहाँ से चौथी दृष्टि मंगल डाल रहे हैं तो इस भाव को बली करेंगे। तो माँ भी आपकी बड़ी अनुशासित, डिसिप्लिन होगी, क्योंकि मंगल उच्च की दृष्टि से देख रहे हैं। यानी चाहे इसका भाव का कारक चंद्रमा ही क्यों ना हो, लेकिन क्योंकि जब चंद्रमा माने मंगल एक्सेल्ड पॉइंट को देख रहे हैं तो फिर वो कभी भी, चाहे वो उस कारकत्व से एकदम विपरीत हो, नुकसान नहीं करेगा। बात समझ रहे हैं आप? तो ये बात याद रखनी है आपको कि मंगल की चौथी दृष्टि इस घर को मजबूत कर रही है। इसके अलावा मंगल अपनी 7वीं दृष्टि से अपने घर को देख रहे हैं, ठीक है, ये भी इनका फेवरेबल प्लेस है। मेष राशि में ये कुछ डिग्री तक मूल त्रिकोण रहते हैं। मूल त्रिकोण का मतलब होता है जैसे ऑफिस एनवायरनमेंट, ऑफिस में किस प्रकार से कोई व्यक्ति अपने काम में लगन से लगा रहता है, तो ये इनकी मूल त्रिकोण राशि भी है। स्वग्रही तो है ही वो कुछ डिग्री तक। तो अगर मंगल मेष राशि को देखते हैं तो मतलब क्या है, इनके पार्टनर बड़े डायनामिक होंगे, क्लियर, और ये पार्टनर को लेकर हमेशा विचार करते रहते होंगे। यानी पार्टनर प्ले वेरी 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 इंपॉर्टेंट रोल इन हिज लाइफ, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा पार्टनर इनका, क्लियर। तो एक प्रकार से देखा जाए तो वो इनके जीवन में कुछ रिक्तियों को पूरा करने वाला हो, कुछ कमियों को पूरा करने वाला। और क्योंकि पार्टनर का और आपके एसेट्स का दोनों का मालिक एक ही है, और वो मालिक आपके शरीर में, बुद्धि में वहाँ बैठा हुआ है, तो मतलब क्या, इन दोनों विषय को लेकर आप काफ़ी ज़्यादा विचार करेंगे। क्लियर हो गया? एक चंद्र लग्न और देख लेते तो उससे पुष्टि हो जाती। क्लियर हो गया कि क्योंकि चंद्रमा के आसपास भी हमारा मन रहता है। अब कई जगह तो जैसे केरला साइड तो जो महादशा होती है उसको भी लग्न से ही इन्वॉल्व करते हैं, लग्न से ही निकालते हैं। हम अपने तरफ में क्योंकि सीधा ये मानते हैं, उत्तर भारतीय तरफ या बात करें सभी करीब सभी एस्ट्रोलॉजी में, भारतीय ज्योतिष की बात करें, बहुत बड़ा तबका है जो विंशोत्तरी महादशा के लिए चंद्रमा को ही आधार मानता है। कुछ थोड़े बहुत एरिया में महादशा के लिए वो लग्न को आधार मान, यानी जब आपका जन्म हुआ तो उस समय उदित होने वाला जो पूर्व दिशा में उदित हो रहा लग्न वो कौन सा था, तो कौन से नक्षत्र में था, उससे वो महादशा निकालते हैं। तो ये फ़र्क है, लेकिन प्राय चंद्रमा ही हमारे मन का कारक है, तो इसलिए मन से ही सारी वो चलता है, जीवन चलता है, तो इसलिए चंद्रमा का भी देखना ज़रूरी है। तो लेकिन ये बात पुष्टि एक प्रकार से कह सकते हैं आपने आधे से ज़्यादा जीवन पुष्टि हो चुकी है। लग्न में आपका पार्टनर का स्वामी बैठा है और यही स्वामी आपके एसेट्स को भी कंट्रोल करता है। तो इन्हीं दो विषयों को लेकर आपने जीवन में विचार करते रहेंगे। क्लियर हो गया? हम 8वीं दृष्टि देखें तो मंगल 7 8 8वीं दृष्टि से आपके आयु भाव को देख रहा है, 8वीं दृष्टि से ससुराल पक्ष को देख रहा है। ये आपका छुपा हुआ धन भी कह सकते हैं आप। और 8वें भाव से ही हम आपका जो कोई अकल्ट की तरफ इंटरेस्ट है, मेडिटेशन, सीक्रेट्स, वो दिखाता है। तो मंगल की ये दृष्टि 8वें भाव में ये बताती है कि आप इस चीज़ को भी लेकर कहीं ना कहीं जागरूक रहेंगे और निरंतर ससुराल पक्ष के प्रति भी आप मतलब अच्छा रवैया रखेंगे। आपकी दृष्टि है वहाँ पर, तो मतलब आपकी विजिट होती रहेंगी ससुराल, यानी पत्नी को और ससुराल पक्ष दोनों को ही मंगल यहाँ बैठकर देख रहा है, दोनों ही विचारणीय विषय हैं। लेकिन जैसे मैंने बोला
इसका स्वामी यहाँ बैठा है वो बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं है, तो अपने पार्टनर को लेकर थोड़ा सा इनसिक्योर फील करते हैं। हालांकि आप बहुत रिस्पेक्ट करते हैं उनकी, लेकिन आपको भय रहता है कहीं ये व्यक्ति मेरे से बिछुड़ ना जाए, या मेरे जो लेवल उससे हाई लेवल का तो नहीं है, तो थोड़ा इनसिक्योर सा फील करते हैं आप उस चीज़ को लेकर। वो क्यों, आप साफ साफ देख सकते हैं, क्योंकि आपका जो लग्न है वो मंगल से बिल्कुल विपरीत प्रकार का है, तो वो आपको अनावश्यक टेंशन देता रहता है। क्लियर हो गया? तो क्या क्या देखा हमने यहाँ से, मंगल की दृष्टि कहाँ कहाँ पड़ रही है, चौथे, सातवें, आठवें भाव में, तो इन घरों में क्या क्या फल हो सकता है। और ये भी हमने देखा कि दूसरे घर का मालिक जो है वो अपने से 12 होकर बैठा है। ये तो ठीक है, आप एसेट्स जोड़ने में कामयाब हो जाएंगे। क्लियर? क्योंकि ये कोई दुश्मन के घर नहीं बैठा है, न्यूट्रल बैठा है, और अपने ही जब शरीर में बैठता है तो स्वयं ही हम अपने दम पर अपने एसेट्स जोड़ने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन मानसिक तनाव में कमी नहीं रहती है। क्लियर हो गया? तनाव बढ़ता रहता है, मानसिक तनाव बढ़ता रहता है। इस चीज़ को लेकर भी आप बड़े इनसिक्योर से फील करते हैं, आपके एसेट्स। क्लियर हो गया? और आपकी जो दूसरा भाव आपके वाणी को भी बताता है, तो वाणी को लेकर भी आप कई दफ़ा अनकंट्रोल हो जाते हैं, क्योंकि मंगल उस जगह बैठा है जहाँ बैठना उसको बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं लगता है। क्लियर हो गया? शुक्र और मंगल के बीच में एक ऐसी तनातनी सी है, मतलब एक वाटर एलिमेंट और एक फायर एलिमेंट पसंद करने वाले प्लैनेट। हालांकि ये लव एंड अफेक्शन में भी फायर एलिमेंट डाल देते हैं। यानी एक बात ये भी बताता है कि कई ये व्यक्ति अपने प्रेम को लेकर भी एक माने एक एक्सपोजर चाहते हैं। चाहते हैं कि भाई हमारा पार्टनर भी एक डायनामिक हो, बहुत ज़्यादा फायरी लेडी, इस प्रकार की एक्सपेक्टेशन इनकी रहती है, या फायरी मैन, इस प्रकार की एक्सपेक्टेशन इन लोगों की रहती है। लेकिन यही इनके इनसिक्योरिटी का कारण भी बनता है। क्लियर हो गया? कि इसको मुझे बचा कर रखना चाहिए, इसको मुझे संजो कर रखना चाहिए, इसी प्रकार से एसेट्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योर रहता है। ठीक हो गया? तो ये हैं तुला लग्न के यदि प्रथम भाव में मंगल बैठा हो तो फल इसी प्रकार का रहता है, यानी जीवन थोड़ा सा डावाडोल रहता है। शांति प्रिय नहीं कहा जा सकता। अगर जैसे प्रथम भाव में यहाँ पर शनि बैठ जाते तो एक्सेल्ड किया हुआ शनि रहता, वो चीज़ों को संभालता। शुक्र बैठ जाते हैं स्वग्रही होकर, बहुत अच्छा होता। लेकिन अभी मंगल है जो दूसरी लॉबी के व्यक्ति हैं, जैसे सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बृहस्पति, उस लॉबी के व्यक्ति हैं जो शुक्र के घर में आके बैठे हुए हैं, तो वो एक विरोधाभास सा क्रिएट कर रहे हैं। तो इन चीज़ों को लेकर, एसेट्स को भी लेकर, आपके स्टार्टिंग प्राइमरी एजुकेशन को भी ये बताता है, उस चीज़ को भी लेकर आप थोड़े से शुरुआती जो एजुकेशन को लेकर आप बड़े ज़्यादा असमंजस में रहे हैं, सीखने को नहीं मिला या डावाडोल रही। घर के जो नैतिक मूल्य है वो दूसरे भाव से पता लगते हैं कि आपका मोरल वैल्यू, नैतिक मूल्य, आप कोई वचन देते हैं, उसकी कुछ अहमियत है आपके लिए, नहीं है। अपने से 12वें बैठा है तो वचन निभाना ऐसे लोगों के लिए बड़ा कठिन होता है। वैसे प्रॉमिसिंग नेचर प्रायः नहीं कहा जा सकता। क्लियर होगा? क्योंकि अगर इस भाव को मालिक एक्सेल्ड होकर या स्वग्रही होकर बैठता तो हम उसको प्रॉमिसिंग कह सकते थे। ऐसे व्यक्ति के लिए कोई भविष्य कह पाना भी बड़ा कठिन, अगर कहेगा भी तो गड़बड़ होगा, कन्फ्यूजन में कहेगा तो वो पूरा नहीं हो पाएगा। क्लियर होगा? तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर मंगल यहाँ बैठ जाते हैं तो किस प्रकार का फल देते हैं। याद रखिएगा, हम हर लग्न के हर राशि में अलग अलग प्लैनेट को बिठाकर हर भाव में आपको इसका एक्सप्लेन करेंगे। तो बिल्कुल भी चिंता मत कीजिएगा कि मंगल सिर्फ यहाँ बैठने पर हमने यहाँ और दूसरे भावों में इसका फल क्यों नहीं बताया, क्योंकि हम हर लग्न के अलग अलग राशियों तक जाने वाले हैं। क्लियर हो गया? तो इस चीज़ के लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। आपको ये तुला लग्न में मंगल का प्रभाव डिटेल में समझ में आएगा। तो दोस्तों, आपको ये क्लास कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपको क्लास अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री भृगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।